जब दुनिया ठंड में लिहाफ में लेटी थी, तुम मेरे महबूब की बातें कर रहे थे। ये सबसे बड़ी कामयाबी है, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो क्या करना, सुबह उठ के हर बंदा पढ़े। और हुजूर हमसे इतना प्यार करते हैं, थोड़ा इको और कम करो भाई, इसका जो रिपीट है ना, कट 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 कट, इसको थोड़ा करो। हुजूर हमसे इतना प्यार करते हैं, उलमा से आप पूछिए कि आप नापाक हैं तो कुरान नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, है नहीं? लेकिन अगर आप नापाक भी है ना, तो हुजूर पे दुरूद पढ़ सकते हैं। तो सुबह उठेंगे सबसे पहले कम से कम 10 बार अपने हुजूर पे दुरूद पढ़ेंगे। रोज हुजूर को सुबह शाम सलाम भेजो। आपने देखा होगा ना, मैं गुजारिश करूंगा माँ बहनों से, जब तुम्हारे बच्चे स्कूल के लिए तैयार बैठे हो या मदरसे के लिए ड्रेस पहन के जूता पहन के बच्चा बैठा है ना, तो उससे कहना, बेटे तू टेबल पे बैठ, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। जब तक मैं नाश्ता बनाऊं तो मेरे हुजूर पे दुरूद पढ़ना शुरू करें। क्या पैगाम है हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अक्सर कहता हूं अपने बच्चों को हुजूर से जोड़ें, बच्चों को हुजूर से जोड़ें, इसलिए कि जब बच्चे हुजूर से जुड़ेंगे ना, आज ये बच्चे हैं, कल इस्लाम का मुस्तकबिल बनेंगे। आज आपके बेटे बन के बैठे, कल किसी जलसे के सदर होंगे, कल किसी कमेटी के मेंबर होंगे। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से हुजूर का इश्क पिलाओ, हुजूर का आशिक बनाओ बच्चों को, ये जरूरी है। और आप समझिए, अगर कोई बच्चा, इमाम साहब, मौलाना राशिद रजा साहब, हमारे सलीम भाई, अगर इनमें से कोई बंदा रोज किसी रास्ते से गुजरे ना, और कोई बच्चा इन्हें रोज सलाम करे, एक दिन जवाब देंगे, 2 दिन देंगे, 3 दिन जवाब देंगे, चौथा दिन पूछ ही लेंगे, यार ये बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका है। यार रोज हुजूर पे दुरूद पढ़ो, किसी दिन तो आका पूछेंगे ये बच्चा किसका है जिसने दुरूद पढ़ा। अगर हुजूर ने इतना पूछ लिया ना कि किसका बच्चा है, बस हुजूर के होठों पे नाम आने की देर है, यहाँ भी काम बन जाएगा, वहां भी काम बन जाएगा। जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैरत होती है, आज हमारी माँ बहनें कहती, मुफ्ती साहब मेरे बच्चे को सुनो तो कितना ज़हीन है। हम कहते हैं कितना ज़हीन है, खड़ा कर देते हैं सामने कि देखो बेटे सुना ना, बच्चा खड़ा होता है, कहता है टिंकल टिंकल लिटिल स्टार। माँ कहती है देखा कितना ज़हीन है बच्चा। हमने 7 साल में बच्चे को कुत्ता बिल्ला पढ़ाया, क्या कि अच्छा होता अपने बच्चों को मुस्तफा की दी हुई नात पढ़ाई होती, आका का दुरूद सिखाया होता। हम अंग्रेजी पे इतना फख्र करते कि मेरे बच्चे को इंग्लिश फरफर आती है। बता, अंग्रेजों की भाषा तू सिखा के फख्र करता है, तूने अपने बच्चों को वो जुबान नहीं सिखाई जो खुदा ने अपने महबूब को अता की थी। क्या पैगाम है। अरबी सिखाई कभी बच्चों को? कभी नहीं। हमारी तो तारीफ का भी तरीका अलग होता है। माँ बच्चे को 10 रुपए देके कहती है बेटे दुकान से धनिया ला। बच्चा दुकान पे जाता है, धनिया भी लिया, मिर्च भी ली, 10 रुपए भी लिए, वापस आता है, कहता अम्मा ये रहा सामान, ये रहे 10 रुपए। अम्मा देख के कहती बेटे ये तो पैसे दिए थे सौदे के लिए। कहा अम्मा मैं तो सौदा भी ले आया, पैसे भी ले आया। माँ कहती है देखो मेरा पप्पू कितना होशियार है, 10 रुपए दिए थे, किसी का नाम हो तो बुरा ना मानना, बस समझाना चाहता। कहती कितना होशियार है मेरा बेटा, 10 रुपए भी ले आया, सौदा भी ले आया। अगर माए इतनी ढील दे देती हैं, हाँ प्यारे, तो फिर बेटे डाकू सुल्तान बना करते हैं। अगर माए इस तरह की ढील देती हैं तो बाप भी रुस्वा होता है, माँ भी रुस्वा होती है। क्या कि अच्छा होता अगर तेरा बेटा 10 रुपए वापस लेके आया था, तुझे तो बेटे का कान पकड़ के कहना था, ए मेरे लख्ते जिगर नूरे नजर, तुझे पता नहीं है हम मोहम्मद अरबी के गुलाम कहे जाते हैं, हमने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है। ए बेटे हम पे एक एक लुकमा हराम का हराम किया गया है, जा बेटे वापस लेके चला जा, हम एक लुकमा भी ना हराम का खा सकते हैं ना हराम का खिला सकते हैं। अगर ये तालीम तुम्हारी होती तो रोने की जरूरत रखी होती, कौन तुम्हारी होती, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लाह मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ बातें किताबी लगती है ना, अगर लोग कहे आला हजरत है
तो कहते हैं यार ये किताबी बात है। नहीं प्यारे, किताबी बात नहीं है। अपने बच्चों को हुजूर से जोड़ दो। आओ तुम्हें तारीफ का एक फर्क भी पलट के दिखाता चलूं। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हमने अपने बच्चों को अंग्रेज बना करके फख्र किया, अपने बच्चों को हमने प्रोटेक्ट बना करके फख्र किया, अपने बच्चों को अंग्रेजी लिबास पहना करके फख्र किया। क्या कि अच्छा होता। आज सोसाइटी का आप जायजा लीजिए, हर बाप बेटे को बैठा के कहता है लगते जिक्र ये बिल्डिंग देख रहा है, ये मल्लन प्रधान की बिल्डिंग है, ये कल्लन ठेकेदार की बिल्डिंग है। अब्बा क्या बात है? का इसका बाप तो ठेला चलाता था, इसके बाप की इतनी औकात न थी कि पेट भर के खाना खा लेता, आज इसकी बिल्डिंगें खड़ी हैं। अब्बा कैसे किया? का इसने पैसा कमाया, 3 मंजिल बिल्डिंग खड़ी कर दी। ए बेटे, जिंदगी का मजा तो तब है जब तू 5 मंजिला मकान खड़ा कर दे। नादान तूने अपने बेटों को अमीर बनने के तरीके तो सिखाए। क्या कि अच्छा होता कभी सिद्दीक की कहानी सुनाता, कभी उमर की बातें बताता, कभी बिलाल के किस्से सुनाता, कभी अबू हुज़ैफा की बात बताता, कभी अबू हुरैरा की तारीख सुनाता। कसम खुदा की तेरा बेटा डाकू नहीं बनता, नशेड़ी नहीं बनता, चरसिया नहीं बनता, किससे उनके होते गुलाम मुस्तफा जाने रहमत का बना। अल्लाह अकबर। सबसे पहला काम करना है, अपने बच्चों को बदलना है हमें। ये तकरीर नहीं, सबक है, मैसेज है। वो क्या मुसलमान है यार जिसे हुजूर से प्यार ना हो। जिंदगी है कोई, जवानों मर जाना, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कमाने निकले हो घर से बाहर, अल्लाह रिस्क में बरकत करे तुम्हारे। हर बंदा बच्चों के लिए करता है, लेकिन सबसे बड़ा काम यह है कि बच्चों को हुजूर का आशिक बना के जाना। हुजूर का आशिक बनाना है बच्चों। बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। मैं तुम्हें बताऊं कैसी कैसी माएं हुई हैं, वो मेरी माँ बहनें भी सुने, जो बच्चों के हाथ में मोबाइल देख करके मोहल्ले भर में चुगली और गीबत करती घूमती है। हाँ, बच्चों के हाथ में मोबाइल दिए, वो खुद फ्री होकर निकल गई टहलने के लिए, और घरों में बैठने के बाद इस बात के सिवा कोई काम नहीं। पता तेरी सास ने फला दिन क्या कहा, तेरी नंद ने क्या कहा था, तेरी देवरानी को मैंने ये कहते सुना। इस फसाद के सिवा कुछ भी नहीं। मेरी बहन, मरना है, एक दिन मरना है तुझे। जब कफन में लपेट दी जाएगी, कोई बचाने नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। जिंदगी ऐसी गुजार के जा, जब तेरा जनाजा उठे, कोई कहे प्रधान की बेटी, कोई कहे ठेकेदार की बेटी, फरिश्ते कहें चुप हो जाओ, ये तुम्हारे नजदीक प्रधान की बेटी है, हमसे पूछो, हम बताते हैं ये गुलाम अहमद मुख्तार की बेटी का जनाजा जा। लेकिन हमारे जलसे में जवान सारे ही आते हैं ना, हम अगर कोई नसीहत करें ना, तो जाके अपनी बीवी को समझाते हैं सबसे पहले। तुझे पता, आज हम्माद आया था, उसने ऐसे कहा, आज के बाद तुझे नमाज नहीं छोड़नी। हम बीवी को समझाते हैं, ये उल्टा करते हैं। बीवियों को नहीं, आज के बाद बेटियों को समझाना है। अगर हमने बेटियां समझानी शुरू कर दी ना, फिर किसी के घर में आग नहीं लगेगी, किसी के घर में आग नहीं लगेगी। बेटियां समझाया करो। अगर बेटियों की, मैं बड़े बड़े पैसे वालों को मैंने रोते देखा नहीं, जिनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए सर पकड़ के बैठ रहे थे, क्या बात का सुख नहीं जिंदगी में। का क्यों? कि जब से बीवी आई है ना, जीना हराम है, जीना हराम है। क्या बात है? कहते हैं बराबर के लोगों में शादी की थी, इसका बाप भी करोड़पति था, खाते घर की आई है भाई, लेकिन जब से आई है इसने जीना हराम कर रखा। भाई सोच, तूने बराबरी का रिश्ता देखा, पैसे वाले देखे, क्या ये अच्छा होता तू मदीने वाले ढूंढ लेता, वाह वाह वाह। हुजूर वाले देखता, उसमें कनीज़े फातिमा ज़हरा तलाश करता। कसम खुदा की, अगर गरीब बाप की बेटी होती ना, तेरे घर को सुख से भर देती, चैन से भर देती। इसलिए कि नींद से बिस्तर खरीदे जाते हैं, पैसों से नींद नहीं खरीदी जा सकती है। पैसों से बिस्तर नहीं, बिस्तर खरीदे जा सकते हैं, नींद नहीं। पैसे से घर बनाए जाते हैं, आराम नहीं। घर और आराम कैसे एक जगह होते हैं? जब खुदा आराम देता है तब आराम मिलता है। तभी मैं कहता हूँ, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब। सलामत रखे। कोशिश करना है अपने बच्चों को संभालना। एक बुजुर्ग गुजर के जा रहे थे,
असर की नमाज का वक्त हो गया। तवज्जो है कमेटी वालों? हाँ, मैं आपसे नहीं कहूंगा आप उठ के पैसे लौटाइए, सिर्फ इतना कहूंगा मेरी बातें सुनिए, सिर्फ बात सुनिए मेरी। तो एक बुजुर्ग गुजर के जा रहे थे, असर का वक्त हुआ, उन्हें नमाज पढ़ ली थी। दाएं देखा बाएं देखा, पानी नहीं। तो बस्ती के पास एक कुआं था। पहले तो इतने पानी कसरत से मिल नहीं पाता था, थोड़ा थोड़ा कहीं मिल जाता था, कुएं होते थे, डोल रस्सी। तो बस्ती में पहुंचे ना पानी की तलाश में, तो कुआं तो मिला लेकिन डोल रस्सी नहीं थी। जाके खड़े हो गए, दाएं बाएं देखने लगे। एक छोटी सी बच्ची ना 6-7 साल की बच्ची होती, छत पे खड़ी थी। उसने कहा क्या बात है बाबा? तो मौलाना कहने लगे बेटी वुजू करना है और डोल रस्सी नहीं है। तो चेहरा देख के कहने लगी चेहरे से तो बड़े मौलाना लगते हो। कहा फिर? तो कहा आपको भी डोल रस्सी की जरूरत? कहने लगे बेटी कुएं से पानी निकालने के लिए डोल रस्सी सबब होता है, जब वो नहीं होगा तो मैं पानी कैसे निकालूंगा? तो बच्ची ने मुस्कुरा के कहा अच्छा। करीब आई, छत पे खड़ी थी बच्ची, कुआं उसके घर के पास था। बच्ची ने किनारे आके ना छत के कुएं में थूक दिया। जैसी थूका ना पानी ऊपर आ गया किनारे पे। कहने लगी लो हजरत वुजू कर लो। ये उस वक्त तक नीचे नहीं जाएगा जब तक आपका वुजू नहीं हो जाए। आपने वुजू किया लेकिन फिक्र थी यार मैं इतना बड़ा अल्लामा, हजारों लाखों मेरे शागिर्द, और पानी इस बच्ची के थूक से ऊपर आ गया। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी। बच्ची से कहने लगे बेटी एक बात बताएगी? बच्ची ने कहा कौन सी बात बाबा? कहने लगे बेटी तेरी उम्र भी इतनी नहीं जिस पे नमाज फर्ज हो गई हो, तुझ पे सजदे भी फर्ज नहीं, तुझ पे ज़कात भी फर्ज नहीं, तुझ पे हज भी फर्ज नहीं। ए बेटी बता तो सही कौन सी नेकी करके बैठी है कि तूने थूक दिया तो पानी ऊपर आ गया है? कौन सी इबादत की है कि तेरे एक इशारे से पानी ऊपर आ गया है? बच्ची ने इतना सुना, मुस्कुरा के कहती बाबा वुजू हो गया, नमाज हो गई, अब ये न पूछ मैंने किया क्या है, बात जाइए अपनी मंजिल का रास्ता पकड़िए। अल्लाह अकबर। इतना सुना, मौलाना कहने लगे बेटी बता तो सही कौन सी इबादत है जो तू करती है, कौन सी नेकी है जिसकी वजह से ये पानी तेरा इतना फर्माबरदार है? बच्ची ने इतना सुना, कहती बाबा ये राज था लेकिन आज पूछ रहे हो तो बता रही हूँ। बाबा मैंने सजदे नहीं किए हैं, मैंने कोई इबादतें नहीं की है, मैं ज़कात मुझ पे फर्ज नहीं है। कहा बेटी फिर बता तो सही ये भूख में बरकत कैसे आ गई? बच्ची ने कहा सुनिए आज रात से पर्दा हटा रही हूँ। कहा जब रात को बिस्तर पे लेटा करती हूँ तब मेरी माँ 1000 दानों की तस्बीह दे के कहती है उस वक्त तक ना सोना जब तक मेरे हुजूर पे 1000 बार दुरूद ना हो जाए, जब तक मुस्तफा पे 1000 बार दुरूद ना हो जाए। बच्ची ने कहा था मौलाना ये सजदे का कमाल नहीं, अगर कमाल है तो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने का। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, सरजमीने गुड्डा बरेली शरीफ, हजरत अल्लाह मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेली से आवाज आती है इश्क तेरे सदके, जलने से छुट्टे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। जिंदाबाद। मैं उसी आग की बात कर रहा हूँ, उसी बात की बात कर रहा हूँ। हमारे मिंबर से पढ़ा जाता है बड़ी आसानी से, मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। बेटे मर के देख पता चलेगा पसीना तुझे आता है कि पसीना जहन्नम को आता है। आप धोखे में हम लोग, धोखे में। आला हजरत ने किस एतकाद के साथ कहा? आज हम इतने जली हो गए डायरेक्ट कहते थे मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। और आला हजरत ने किस एहतियात से बात की? आला हजरत फरमाते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अगर हुजूर दुआ करने वाले हैं तो बेड़ा पार है। अगर तुझे देख के पसीना नहीं आएगा बेटे कब्र की खैर मान। कभी आईने के आगे खड़ा करके खुद से पूछ क्या तू वही है जिसे हुजूर ने तैयार किया था? तू वही है जिसे मुस्तफा ने बनाया था, सवारा था? सोचा करो। आज झगड़े ना हमारी कौम में पीरा मुरीदी को लेकर, इतने झगड़े अल्लाह माफ करे, इतने झगड़े तो बाकी मजाहिब के नहीं है जितने हमारे आपस में सिलसिलों के झगड़े बढ़ गए। झगड़ा किसी के पीर का, हिसाब इमाम का, मसला ही कोई नहीं। सही बात है भाई, बैत किसी के मुरीद ने तोड़ी, निकालो इमाम को। क्यों? इमाम तेरे पीर का भी इमाम है,
कड़वी बातें कह रहा हूं, तकलीफ होती है हमारी कौम को। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। कायनात में सबसे बड़े पीर का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हमारे हालात देखो, जरा सा मसला हो जाए छुट्टी इमाम की। खुदा के बंदो, हम सारा वक्त पीरों को देते, पीरों को देते, कम से कम उसमें से आधा वक्त अपने खुदा को दे दिया कर। वो एक कवाली चलती है ना, हाँ, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह। हक परस्ती बंदों ने छोड़ के पीर परस्ती शुरू कर दी। तावील न करे कल को कोई इसमें कि जी बात सही है। हाँ बात सही है, लेकिन हमें यह भी तो बताना है कि पीर परस्ती है क्या। वहां पीर परस्ती से मुराद क्या, इबादत मुराद नहीं है। अगर नमाजें ना पढ़ो पीर बचा ले तो फिर हम नहीं जाते, हमें बताना। फिर तो हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हमारी कौम इतनी अंधी हो गई है जिसका कोई कहने का जवाब नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं, आज बेटियां सिग्नलों पे भीख मांग रही हैं और पीर को 3-3 लाख के नजराने, गोलकों में पैसे आ नहीं रहे, लकड़ियों से ठोके जा रहे हैं। जहां देना था पैसा वहां नहीं, जहां जरूरत नहीं वहां दे पैसे पे पैसा। अल्लाह कयामत में पूछेगा मेरी बंदी भाग्य से मर गई और तू पीर पे चादरें चढ़ाता रह गया। जवाब है इसका। कोई मुझे वहां भी ना समझे, पक्का बरेलवी हूं। हाँ, और इतना पक्का बरेलवी हूं, मीटर लगा लो तो तुमसे 2-4 हाथ ऊंचे ही जाएगा। तकलीफ होती है मुझे, हालात देखो उम्मत के, हमारी आंखें बंद हो गई है। एक तो कह रहे हजरत मैंने फला हजरत के खाते में 5 लाख डाले। मैंने क्यों, तेरे गांव में कोई बेवा यतीम ज़कात वाले नहीं थे?